मूवी की शुरुआत में हमें 2015 के समय को दिखाया जाता है, जहां मोहावे नाम के डेजर्ट में एक अजीब सा टाइम पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। वही पोर्टल के उस ओर हम एजेंट कूपर नाम के आदमी को देखते हैं, जो इस पोर्टल को देख रहा था। वो वहाँ के आदमियों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो लोग बताने लगते हैं कि अभी अभी 3 अजीब से लोगों ने इस पोर्टल को ओपन किया है, और उनके कोऑर्डिनेट्स देखने पर उन्हें ये पता चला कि ये 3 लोग 2015 के टाइमलाइन में गए हैं, वो भी लॉस एंजलिस में। ये सुनते ही कूपर उन्हें पकड़ने उस पोर्टल में जाने लगता है। वहाँ का सुपीरियर बताता है कि ये पोर्टल सिर्फ 48 आवर्स के लिए ओपन होगा। अगर वो 48 आवर्स के अंदर वापस नहीं आ सका तो वो वहीं पर ट्रैप होकर मर जाएगा। अब कूपर जल्दी से उस टाइम पोर्टल के अंदर चले जाता है और 2015 के लॉस एंजलिस शहर में पहुंच जाता है। अगले सीन में हम लीजा नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसे ऑर्डर्स मिले थे कि वो वर्नन नाम के एक आदमी को ट्रैक करे और उसे हिरासत में ले। शहर के दूसरी ओर हम उन्हीं 3 अजीब से टाइम ट्रैवलर्स को देखते हैं, जो एक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। कार में बैठते ही उनमें से एक टाइम ट्रैवलर उस ड्राइवर के सर पर हाथ रखता है, जिससे उसके दिमाग के सारे मेमोरीज इरेज हो जाते हैं, मतलब उसकी याददाश्त मिट जाती है। उसके बाद वो टाइम ट्रैवलर अपनी कॉन्शियसनेस उस ड्राइवर के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उस टाइम ट्रैवलर ने अपनी बॉडी चेंज कर ली। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये तीनों इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही एडवांस एलियंस हैं। वही दूसरी तरफ लीजा वर्नन को एक पेट्रोल पंप के पास बैठा हुआ पाती है। जब वो वर्नन के पास जाती है तो वर्नन उसे वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन वर्नन के चेहरे पर हम घबराहट को देख सकते हैं। वो लीजा से कहता है कि दुनिया खतरे में है, मगर लीजा वर्नन के बातों को सीरियसली नहीं लेती। उस रात लीजा अकेले बैठकर कुछ सोचने लगती है, और कुछ देर सोचने के बाद अपने पति टॉम से मिलने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये दोनों अब साथ नहीं थे और टॉम ने लीजा पर चीट किया था। अगले दिन कूपर जर्किंस नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और बताता है कि वो एक स्पेशल एजेंट है, उसे एक आदमी की तलाश है और वो एक मिशन पर है। ये सुनकर जर्किंस उसे लीजा के पास ले जाता है, जो किसी भी आदमी को ट्रैक करके उसे पकड़ सकती थी। जर्किंस को लगता है कि लीजा शायद कूपर की मदद कर सकती है। इस बात के लिए लीजा भी मान जाती है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो 3 एलियंस जब शहर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जिस पर एक रॉकेट थी। उन एलियंस को लगता है कि उन्हें एक रॉकेट मिल चुकी है, जिसके अंदर बैठकर वो अपने प्लेनेट अरमाडा जा सकते हैं। अगर उन्होंने उनके प्लेनेट वालों को अर्थ के बारे में बताया तो उन्हें उनका लीडर रिवॉर्ड देगा। ये सोचकर अब ये एलियंस उस एडवर्टाइजमेंट के लोकेशन का पता लगाकर वहाँ पर चले जाते हैं। वो तीनों पाते हैं कि वहाँ कोई रियल रॉकेट नहीं है, वो तो शो के लिए वहाँ पर लगाया गया है। ये देखने के बाद इन तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लीजा और कूपर को देखते हैं। लीजा कुछ इंसिडेंट्स को ट्रैक करते करते 2 लोगों के बारे में पता लगाती है और उनके फोटोज कूपर को देती है। कूपर उनके चेहरे देखकर कहता है कि ये कोई मामूली किलर्स नहीं है, बल्कि सीरियल किलर्स है। तभी लीजा को एक मिसिंग कार के खबर के बारे में पता चलता है। दरअसल ये वही कार है जिसके ड्राइवर ने उन एलियंस को लिफ्ट दिया था। जब लीजा और कूपर वहाँ जाते हैं तो उस कार में कोई नहीं होता। उस कार में तलाशी लेने के बाद कूपर को एक कैप मिलती है, जिसे देखते ही वो लीजा से कहता है कि ये कैप उसके पार्टनर की है। लीजा कूपर से पूछती है कि उसका पार्टनर कहाँ है। बदले में कूपर कहता है कि उसे भी पता नहीं और उसके पास टाइम कम है, उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा। शहर के दूसरी ओर हम उन्हीं 3 एलियंस को देखते हैं, जिनमें से एक अब भी उस ड्राइवर के बॉडी में था। वो वहाँ बेहोश होने का नाटक करता है और बाकी 2 वहाँ जॉगिंग कर रहे लड़की से मदद मांगते हैं, जिसका नाम स्टेसी था। स्टेसी तुरंत उस ड्राइवर को CPR देने लगती है। तभी वो एलियन अपने हाथ उस लड़की के सर पर रखता है और उस ड्राइवर के बॉडी से निकलकर स्टेसी के बॉडी में चले जाता है। जब वो ड्राइवर अपनी कॉन्शियसनेस स्टेसी के अंदर डाल रहा होता है तो स्टेसी झटके मारने लगती है, जैसे उसे फिट्स आ रहे हो। तभी लीजा और कूपर को एक लाश की खबर मिलती है और जाकर देखने पर उन्हें उसी ड्राइवर की लाश मिलती है, जिसकी कार मिसिंग हुई थी। कूपर समझ जाता है कि वो 2 एलियंस यहीं कहीं आसपास है। जब वो वहाँ पूछताछ करते हैं तो एक औरत बताने लगती है कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था और एक लड़की उसे CPR दे रही थी। फिर उस आदमी ने अपने दोनों हाथ उस लड़की के सर पर रखे और फिर वो लड़की उठकर ऐसे जाने लगी जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर कूपर समझ जाता है कि उन एलियंस ने फिर से अपनी बॉडी चेंज कर ली है। अब लीजा और कूपर वहाँ से जा ही रहे थे कि लीजा का हस्बैंड टॉम वहाँ पर आ जाता है और लीजा को डांटने लगता है, ये कहते हुए कि उसने डाइवोर्स के लिए क्यों अप्लाई किया।
लीजा टॉम से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके सवालों का जवाब नहीं देती। अब टॉम ऊंचे आवाज में लीजा पर चिल्लाने लगता है, जो कूपर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बीच में आकर उसे एक अच्छा सबक सिखाता है। जब टॉम वहाँ से चले जाता है तो लीजा बताने लगती है कि टॉम उसका हस्बैंड है। वही वो 3 एलियंस एक बेंच पर बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनमें से कहता है कि उन्हें सारे इंसानों को खत्म कर देना चाहिए, मगर इसके लिए बाकी 2 एलियंस राजी नहीं होते। उनमें से दूसरा एक एलियन कहता है कि इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमें उनकी मदद से एक पावरफुल ट्रांसमीटर बनाना चाहिए और इस प्लेनेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनके प्लेनेट पर भेजना चाहिए, जिससे उनके बाकी प्लेनेटवासी आर्माडा छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे और पृथ्वी उनका नया घर बनेगा। उनमें से एक एलियन एक जर्नलिस्ट से मिलता है जिसका नाम जैक्सन था। दरअसल जैक्सन ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस पर आर्टिकल्स लिखे थे और उसके पास साइंस की नॉलेज भी थी। तभी वहाँ दूसरा एलियन आता है और जैक्सन को पकड़ लेता है। फिर उनमें से एक जैक्सन के सर पर हाथ रखकर अपनी कॉन्शियसनेस उसके बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। आगे हम लीजा और कूपर को देखते हैं, जिन्हें भीड़ में जैक्सन नजर आता है। ये देख कूपर कार से उतरता है और जैक्सन के पीछे दौड़ने लगता है। तभी लीजा को दूसरा आदमी दिखाई देता है जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था और यहाँ वहाँ छुप रहा था। दरअसल ये उन्हीं 3 एलियंस में से एक था। लीजा को उस पर शक होता है और वो उसको खोजने लगती है। उसे एक एलियन पार्किंग एरिया में नजर आता है और लीजा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। जब लीजा उसे हथकड़ी पहना रही होती है तो वो अचानक से उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि लीजा रिएक्ट कर पाती, वो एलियन अपनी कॉन्शियसनेस उसके बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। लीजा को अजीब तरह के विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे अजीबोगरीब लैंडस्केप्स, सितारे वगैरह। वो किसी तरह अपना जोर लगाकर उसके चंगुल से छूट जाती है। तभी वहाँ कूपर भी आ जाता है, जिसे देख वो एलियन डरकर वहाँ से भागने लगता है। कूपर उस पर गोली तो फायर करता है, मगर वो एलियन चालाक था, उसने अपनी बॉडी बदल ली थी। आखिर में ये तीनों एलियंस एक जगह रीग्रुप होते हैं। उनमें से एक एलियन जो जैक्सन के बॉडी में था, वो स्टेसी के अंदर मौजूद एलियन से कहता है कि कूपर उनके पीछे है और उन्हें अब सतर्क रहना होगा। आगे ये तीनों एलियंस एक दूसरे के सर पर हाथ रखकर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, यहाँ तक कि उनके एक्सपीरियंसेस भी। दूसरी ओर लीजा कूपर को अपने घर में रहने देती है जब तक उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। उस रात लीजा को वही विजन फिर से दिखाई देने लगते हैं जो उसने उस एलियन को पकड़ने के दौरान देखे थे। इससे लीजा की आंख खुलती है और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपके से नीचे जाती है और कूपर का वॉलेट लेकर ऊपर आ जाती है। जब वो उसकी आईडी पर लिखा नाम अपने डेटाबेस में चेक करती है तो दूर दूर तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, मगर आईडी पे ईयर 1947 को देखकर उसे अब कूपर पर शक होने लगता है। अब उसे ये लग रहा था कि कूपर शायद कोई स्पाई वगैरह है। आगे लीजा जब भी कूपर से बात करती वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गन रखती। अब आगे लीजा कूपर से कन्फ्रंट करती है, ये कहते हुए कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्या करने आया है। अब कूपर को सब कुछ सच बताना पड़ता है। कूपर कहता है कि वो इस टाइमलाइन का नहीं है, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। वो आगे बताता है कि कुछ साल पहले उनके एजेंसी वालों ने कई सारे एलियंस को पकड़ा और उनके बेस में रखा, मगर किसी तरह से उन एलियंस में से 3 एलियंस फरार हो गए। वो इस टाइमलाइन में उन्हीं 3 एलियंस को पकड़ने के लिए आया है। पहले तो लीजा को उस पर भरोसा नहीं होता, मगर वो फाइनली उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। कूपर आगे बताता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे हुए हैं। अगर इतने समय में वो वापस उस पोर्टल में नहीं गया तो वो यही ट्रैप होकर मर जाएगा। वो एलियंस फिर अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और पृथ्वी को अपना नया घर बना लेंगे। लीजा कूपर के सीरियसनेस को देखकर उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और उसकी बात मान लेती है। आगे लीजा और कूपर जैक्सन के घर पर पहुंचते हैं और वहां पूछताछ करते हैं। उन्हें वहां एक सैटेलाइट डिश नजर आती है। ये देख उन्हें समझ में आ जाता है कि वो एलियंस कहीं नहीं जा रहे, बल्कि सैटेलाइट से बाकी एलियंस को मैसेज देकर उन्हें यहाँ पर बुला रहे हैं। लीजा कूपर से पूछती है कि क्या ये 3 एलियंस डेंजरस है, जिस पर कूपर कहता है कि बाकी सब तो नहीं है, मगर ये 3 एलियंस थोड़े खतरनाक है। वो आगे बताता है कि 1947 में ये एलियंस धरती पर आए, मगर इनमें से सिर्फ एक ही एलियन बचा जिसका नाम था आल्बर्ट। गवर्नमेंट ने आल्बर्ट को एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा। जब ये बात उन एलियंस को पता चली तो वो यहाँ पर आल्बर्ट को मारने के लिए आए। उन लोगों ने उन्हें पकड़ तो लिया, मगर वो किसी तरह भाग गए। कूपर ये भी जाहिर करता है कि आल्बर्ट एक जीनियस है, उसने ही उन्हें टाइम ट्रैवल मशीन बना कर दी और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया। लीजा को लगता है कि वो एलियन शायद ट्रांसमीटर के पार्ट्स खरीदने गए हैं, क्योंकि इन पार्ट से
वो एक ट्रांसमीटर बनाकर उनके एलियन दोस्तों को धरती पर बुलाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ के दुकानदारों से जैक्सन, स्टेसी और उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। उन्हें एक एंटीक शॉप में स्टेसी दिखाई देती है जो कुछ काम की चीजें खरीद कर जा रही थी। लीजा और कूपर स्टेसी को तो ट्रैक कर लेते हैं, मगर तभी वो एक छोटी लड़की के बॉडी में घुस जाती है। वो लड़की जैक्सन और उस लड़के से कहती है कि वो पुलिस में ये खबर कर दे कि कूपर एक फर्जी एजेंट है जिससे वो पकड़ा जाएगा और उन्हें ट्रांसमीटर बनाने में फिर कोई नहीं रोक पाएगा। जैक्सन सेम ऐसा ही करता है जिससे एजेंट कूपर अरेस्ट हो जाता है। शाम में लीजा कूपर के बारे में और पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन और भाई भी थे और भाई का नाम था वर्नन। ये पता चलते ही वो वर्नन के पास जाती है और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है। वर्नन कहता है कि कूपर उसके बड़े भाई जैसा है। जब वर्नन की बहन वर्जीनिया की मौत हुई तो कूपर ने ही उसे काम पर रखा और मदद की। जब लीजा वर्नन से कहती है कि कूपर उनके टाइमलाइन में आ चुका है तो वर्नन उसे कूपर की मदद करने को बोलता है, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कूपर उन एलियंस को रोकना चाहता है। जब वो वहाँ से निकलती है तो उसे टॉम मिलता है जो अपने पिछले हरकत के लिए माफी मांगता है, पर तभी वो उसे नीचे गिराकर उसके सर पर हाथ रखने लगता है। लीजा समझ जाती है कि टॉम के बॉडी के अंदर वो एलियन है। वो फट से एक टेजर निकालती है और टॉम को झटका दे देती है, जिससे वो एलियन उसके बॉडी से निकलकर हवा में उड़ जाता है। अब टॉम बच गया था और उसे उन एलियंस के बारे में भी पता चल चुका था। वो सीधा जर्किंस के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। उसकी बातों पर यकीन कर जर्किंस कूपर को छोड़ देता है। अब लीजा और कूपर उन एलियंस को ट्रैक करते हैं। लीजा कूपर को कार में ही रहने को बोलती है और वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसके बॉडी में एलियन हो, मगर उस छोटी लड़की को लीजा पर शक हो जाता है। खतरे को भागते ही वो अपनी गन बाहर निकालती है, मगर जैक्सन उसे पकड़ लेता है। तभी कूपर वहाँ पर आ जाता है और जैक्सन को मार गिराता है। वो लड़की जैक्सन के बॉडी के अंदर उस एलियन को अपने अंदर ले लेती है, मगर फेंस के लॉक होने की वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है। तभी वहाँ टॉम और वर्नन भी आ जाते हैं, जिसे देख वो एलियन उस लड़की के बॉडी से निकल जाता है। लीजा आगे उस अड्डे में एक कंप्यूटर को पाती है जो कुछ ही सेकंड्स में आर्माडा प्लेनेट की तरफ एक सिग्नल भेजने वाला था। वो फट से उसे बंद कर देती है, मगर वो वापस रिस्टार्ट होता है। जो लड़की वहाँ बेहोश पड़ी थी वो कहने लगती है कि उसे वो पासवर्ड याद है, क्योंकि उसने ये पासवर्ड अपने विजन में देखा था जब एलियन उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पासवर्ड डालते ही वो ट्रांसमीटर बंद हो जाता है। वर्नन भी आखिरी बार कूपर से मिलता है और उसे जल्दी से वापस जाने को बोलता है। लीजा कूपर को लेकर उसी स्पॉट पर पहुंचती है जहां से कूपर यहाँ पर आया था। जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है कूपर की हालत खराब होने लगती है, पर लीजा सही समय पर कूपर को लेकर उसके टाइमलाइन में पहुंच जाती है। कूपर का सुपीरियर वहां पर आता है और लीजा को वापस अपने टाइमलाइन में चले जाने को बोलता है, वरना वो बीमार होकर मर जाएगी। वो आगे वहां पर एक पोर्टल ओपन करता है और लीजा को वापस उसके टाइमलाइन में भेज देता है। जब लीजा अपने टाइमलाइन में वापस जाती है तो वो वहां पर कूपर को देखकर शॉक हो जाती है। कूपर कहता है कि थोड़े बींग्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं, मतलब कूपर भी एक एलियन है, मगर वो वायलेंट और खतरनाक नहीं है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो एंड करने से पहले एक लाइक जरूर ड्रॉप करना। चलिए अब पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है चंदन शाह, सेकंड है प्रांजल, थर्ड है विजय गुप्ता और फोर्थ है नताशा मजगोत्रा, फिफ्थ है प्रशांत देसाई और सिक्स्थ है नफीसा परवेज, सेवेंथ है अरुण बाबा और एट्थ है अयान डेविल, नाइन्थ है नीतीश वयासे और 10th है हार्दिक गणवित। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम स्क्रीन पर आए तो जल्दी से कमेंट करना मत भूलना। हम हर वीडियो पे पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।